पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का काम, उनमें और तेज गति से कैसे विकास हो सकता है, उसको बढ़ाने का दायित्व वित्त आयोग के पास होता है। इन सब सूचनाओं के संकलन, उस सब के आधार पर रिपोर्ट, बाकी सब स्टेक होल्डर से बातचीत, अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को वित्त आयोग का देने का काम है। मैं भी प्रयास करूंगा, जल्दी इस वित्त आयोग में 3 और सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान सरकार करेगी। हम बैठ कर के सभी लोगों से चर्चा करने के बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट राजस्थान सरकार को बजट से पहले देंगे। विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है, वो 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बार बार कहा है, केवल बड़े शहरों का विकास नहीं, बड़े गांवों का विकास नहीं, हर गांव का, छोटे बड़े सब गांवों का भी और शहरों का भी विकास उसी गति से होना चाहिए। यही सपना, यही विजन राजस्थान के मुख्यमंत्री का, राजस्थान की सरकार का है। वित्त आयोग कोशिश करेगा इन सब सूचनाओं पे बाकी सूचनाओं को संकलन करना, वित्त के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, ये जो कुछ फंड है उसको हम नीचे तक पहुंचे और विकास की जो गति आनी चाहिए उसको और तेज गति से विकास हो सके, ऐसा प्रयास है। शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को अपने पैरों पर खड़ा रखा जा सके, इसके लिए क्या आत्मनिर्भरता के क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सामान्य रूप से वित्त आयोग के जो दायरा है वो सब अब तक की जो प्राप्तियां हैं, जो रेवेन्यूज हैं, उन सबको लेकर के फिर एक निश्चित कितना हम पंचायतों निकायों के लिए दे सकते हैं। एक बार इस सब के ऊपर आकलन करेंगे। मेरे मन की हम एक सोचते हैं कि जब तक नगरीय निकाय और पंचायत कहीं ना कहीं अपने स्वयं के साधन और खड़े नहीं करेंगे आय के, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। एक विचार का विषय होगा, क्या ये वित्त आयोग के दायरे में है तो उसके बारे में भी बाकी लोगों से चर्चा करके हम उसको अपने सुझाव देने का और बाकी लोगों को भी इससे जुड़ करके कैसे पंचायत को, निकायों को हम आत्मनिर्भर बना सकें, इसका प्रयास भी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमने देखा कि मई के महीने में, अप्रैल में अभी देश में पहलगाम की घटना हुई और हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को 22 मिनट में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने समाप्त करने का काम किया। भारत की सेना ने अपने शौर्य, पराक्रम, रणनीति, कूटनीति इसका पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए मात्र 20 मिनट में न उनके एयरबेस को तबाह किया, उनके सारे आतंकवाद के कैंपों को तबाह करने का काम किया। ये संपूर्ण संदेश है जिसने संपूर्ण विश्व को भारत की सैन्य ताकत के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बताया। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, ऐसे शौर्यवान सैनिकों को हम अपनी तरफ से उनका सम्मान करने का काम करें। पार्टी ने तय किया है 10 तारीख से 14 तारीख तक घर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इस सब के माध्यम से हमारे वीर सैनिकों का सम्मान, शौर्य को प्रशस्ति और सब करने का काम करेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया कि 14-15 रात अगस्त की रात को 97 में जो देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी की त्रासदी आज भी लोग भूले नहीं है। कुछ लोगों को सत्ता की लालसा थी, वो सत्ता जल्दी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जबकि देश उस स्थिति में आज़ादी के लिए तैयार नहीं था। एक विभाजन की विभीषिका को सबने झेला है। इसके बारे में भी देश की जनता को बता करके हम जागरूक करेंगे कि किन स्थितियों में हुआ, उस समय कौन नेतृत्व था, उस नेतृत्व की क्या स्थिति थी, उसके बताने का। ये जो राज्य की अलग-अलग स्थितियां हैं, दो रुकिए, राज्य की जो अलग-अलग विषम स्थिति है, समय पर मांग की गई कि बजट बढ़ाया जाए या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या तमाम तरह की ऐसी स्थितियां, तो पंचायती राज देखिए, अपने सब पता है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पता है, राजस्थान में जो स्थिति है उनको पता है, हमारे आय के साधन कितने हैं, खर्चे कितने होते हैं, उन सब का आकलन करके। बात सही है कि एक राजस्थान के सामने एक चुनौती का विषय रहा है आर्थिक व्यवस्था का, लेकिन उसके बाद भी पिछले 1.5 साल में हम देखें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो जो अपेक्षाएं थी केंद्र से, जहां से पैसा ला सकते थे उनको करने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगले कुछ समय मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ, हमारे यहाँ पानी बहुत बड़ी समस्या है। देश की 10 संख्या पॉपुलेशन हमारी है और केवल 1% पानी है। तुरंत ही सरकार बनने के बाद ERCP का प्रोजेक्ट जो राजनीति का केंद्र बन गया था, उसके ऊपर समझौता किया, यमुना जल समझौता
जो लंबे समय से 50 साल से कांग्रेस ने केवल वोट मांगने की मशीन मानी थी, उसके ऊपर समझौता करके डीपीआर बनाकर काम शुरू किया है। बिजली की कमी हमारे पास पानी के कारण अलग कारणों से है, उस बिजली की आपूर्ति को भी तो हमने तय करने काम किया है। कैसे हम अलग अलग समझौते किए हैं, कुछ ही समय में जल्दी उस बिजली की आपूर्ति के कारण राजस्थान 2 साल में बिजली के नाते भी आत्मनिर्भर होगा, ऐसी निश्चितता देती है।